नमस्ते भारत, आप देख रहे हैं WH न्यूज़। मैं हूँ विजय खौसे। इस वक्त मैं नागपुर के संविधान चौक पर हूँ और नागपुर के संविधान चौक पर जो है आज़ादी का जश्न यहाँ पर मनाया जा रहा है। तमाम शहर के जो सभी पार्टियों के जो लोग हैं, सभी समाज के लोग जो है नागपुर के संविधान चौक पर आकर परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को अभिवादन करते हैं। आप देख सकते हैं जो यहाँ पर जो है देश के नारे भी लगाए जा रहे हैं और हाथ में तिरंगे झंडे लेकर। और खास करके मैं बताऊंगा, आज का दिन तो वैसे तो तिरंगा झंडे का दिन है, क्योंकि सभी भारत के जितने भी नागरिक हैं उनके हाथों में तिरंगा होना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों ने जो है अपने अपने झंडे भी लाए हैं। यहाँ पर भी दिखाई दिया हम कि किसी के हाथ में नीला झंडा है तो किसी के हाथ में हरा भी झंडा दिखाई दे रहा है वास्तविक ये। लेकिन जो आज का दिन जो है तिरंगे का दिन है और आज सभी के हाथ में अपने समाज के झंडे नहीं होते हुए आज जो है केवल तिरंगा ही झंडा होना चाहिए। आप देख सकते हैं हमारे साथ में बाबू खान है। सारे लोग जो है अभी आएंगे तो हम सबसे बात करेंगे। बाबू खान जी आइए, इधर आइए। क्या बताएंगे, आज स्वतंत्रता का 80वां जो है जश्न मनाया गया है, क्या लगता है वाकई में हम स्वतंत्र हुए हैं? हम आज भी स्वतंत्र की ही लड़ाई लड़ रहे हैं। आप देख सकते होंगे कि किस तरह देश में जातिवाद का बहुत बड़ा विषय है कि लोग जातिवाद करते हैं, लेकिन आज हमने स्वतंत्र दिवस पर अपने देश से हिंदू मुसलमान की जो गंदी राजनीति उसको स्वतंत्र किया है। आप देख सकते हैं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी धर्म के लोग आए, सभी धर्म के झंडे भी थे और हमने इंडिया फ्लैग भी पूरे लेकर घूमे। और जो हमारा मेन उद्देश्य था हिंदू मुस्लिम एकता, दूसरा था नशे के खिलाफ और तीसरा था कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित करो कि इस देश में हिंदू मुसलमान के झगड़े ना हो। तो ये हमारी एकता है। हम जो हिंदुस्तानी लोग हैं वो कभी जातिवाद नहीं करते, ना देश को कभी तोड़ने का काम करते। हम सब मिलकर इस देश को जोड़ने का काम करते। इसीलिए आज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग संविधान चौक तक तिरंगा रैली लेकर आए। झंडे की बात की है हम सभी झंडे, लेकिन आज का दिन जो है केवल सभी के हाथ में तिरंगा होना चाहिए। लेकिन आपने अपने अपने झंडे क्यों लाए? यहाँ पे नीला भी झंडा दिखा, यहाँ पे हरा भी झंडा दिखा, केवल होना था तिरंगा। ऐसा है कि हमारे को ना धर्म के नाम पे बांट दिया जाता है, रंग के नाम पे बांट दिया जाता है। तो हम क्यों झंडे लेके आएंगे? हम इसलिए लाते कि यहाँ पे एकता हमारी दिखाई देती है। एकता तो तिरंगा में है ना, तिरंगा में है। और जिस तरह से इस देश में जो है ना झंडे के नीचे लोग है ना चलना शुरू करे, आज हमने दिखाया कि हमारे साथ तीनों कलर के तीनों झंडे तीनों एक साथ खड़े। तो तिरंगा में सभी झंडे, तो मेरा कहने का मतलब है अपने अपने झंडे क्यों लाए गए? क्योंकि इस देश में जो है ना लोग है ना जातिवाद कर रहे हैं ना, तो हम उन्हीं को दिखा रहे हैं कि हम देखो आज भी एक है। जिशन भाई, आप क्या कहेंगे इस सवाल के ऊपर में? क्योंकि अभी हमने जो है यहाँ पर जो है कुछ भगवे झंडे लेके आए थे, हमने उनसे भी सवाल किया है। यही सवाल हमने किया है कि भाई तिरंगा झंडा आज सभी देशवासियों के हाथ में होना चाहिए, लेकिन हमारे समाज का झंडा क्यों हम हाथ में ले रहे हैं आज? देखिए, समाज का झंडा हम तब बोलते हैं अगर यहाँ पर एक ही रंग का झंडा रहता तिरंगे के साथ में। यहाँ जितने मजहब जितने धर्म भारत देश में फॉलो किए जाते हैं, खास तौर पर हमारे कंसर्न में जितने लोग हैं, हमारे आसपास जितने लोग मौजूद रहते हैं, सभी धर्मों का झंडा यहाँ पर है। नहीं, आज का दिन खास करके तिरंगे में तो सभी का रंग है, तो फिर हमने हमारे झंडे नीले भगवे हरे झंडे लाने की क्या जरूरत है? इससे आपत्ति क्या है? कोई आपत्ति नहीं। तो इसमें तो समाज बांट नहीं, समाज तब बंटता वो हरे वालों की रैली अलग आ रही, भगवा वालों की रैली अलग आ रही, नीले वालों की रैली अलग आ रही। मैं साधारण भाषा में बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ हरे वाले भी रहेंगे, नीले वाले भी रहेंगे, भगवा वाले भी रहेंगे और सबसे ज्यादा तादाद में कहने का मतलब वही है कि आज जो है आज का दिन, खास करके आज का दिन, साल भर तो हम हमारे झंडे लेकर हम हमारी यात्राएं निकालेंगे, लेकिन आज के दिन का बड़ा महत्व है कि आज जो है हमें आजादी मिली है और हमारा तिरंगा जो है, और तिरंगे में खास करके सारे रंग भी भरे हैं, बाकी झंडे लाने की जरूरत नहीं है भाई। जी फिर कट करूंगा। साल भर भी आप हमारी कोई भी यात्रा देखेंगे तो उसमें हर मजहब के झंडे रहते नहीं रहते। साल भर भी हमारी कोई रैली में मेरी आपत्ति आज के दिन पर है। मेरी आपत्ति आज के दिन पर है। नहीं, आपत्ति देखिए सबका अपना अपना एक सोच हो सकती है। विरोध नहीं है, झंडों को विरोध नहीं है। आपको किसी चीज से आपत्ति हो सकती है, ये तो हम रह रही है। और बाबा साहेब आम्बेडकर ने हमारे को आजादी दी है, अपने अपने राइट टू फ्रीडम जो है। निश्चित रूप से ये तो सवाल मुझे पूछना था तो मैंने पूछ लिया है। निकोश दादा, आप भी आइए, आप भी आयोजक है इसके, आइए। और बड़ी अच्छी बात है जो उत्तर नागपुर से जो है आदमी थोड़ा तो मेरे साथ में निकोश, 80 साल हो गए, क्या लगता है हमें आजादी मिली है? हाँ, आजादी तो मिली है और इसीलिए तो सारा देश जश्न मना रहा है तिरंगा लेके, सभी समाज के झंडे लेके। और सबने मनाना भी चाहिए। सभी समाज में भेदभाव तो साल भर चलता ही रहता है, बिल्कुल, जातिवाद भी चलता रहता है,
हमने ये झंडे जो लाए वो मैसेज देने जाने के लिए। अब सभी जन जुड़ के है, एक में से टूटे नहीं है कोई लोग, और सभी जन प्रेम भाव से पूरे जल्लो उत्साह से, छोटे बच्चे से लेके बड़े तक, बुजुर्ग तक। भाईजान देखो, सरदार जी भी है, सिंधी भैया भी है। यहाँ पर कोई समाज का ऐसा विरोध नहीं, मस्त से गाने बजाते हुए देश के आज गाने तो जश्न मनाने का दिन है। बराबर। जिशन भाई आइए आइए। हमारी पूर्व नगर सेविका भी है, माजी नगर सेविका है। आप क्या बताओगे? बड़ा अच्छा आज का दिन, खुशी का माहौल है। संविधान बना है और संविधान में खास करके महिलाओं को ज्यादा प्रावधान बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। वाकई में जो है महिला जो है सुरक्षित महसूस करती है अभी आज के जमाने में? मैं तो सबसे पहले 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिन की सब मेरे भाई बहनों को खूब खूब शुभकामना देती हूँ। और आज तो सच में हर्षोल्लास का दिन है, और आज हमने बहुत हर्षोल्लास से हमने रैली निकाली है। तो हमारा एक ही मैसेज है कि दुनिया वालों से जो आज की परिस्थिति जो चल रही है, आज जो भारत में पूरा चल रहा है कि क्या बोलते हैं, जाति भेद चल रहा है, वो जाति भेद यानी बंद करो। और हिंदू मुस्लिम सब हम एकता, जो अपने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान में एक ही बताया कि हिंदू मुसलमान जो है सब एक समान है, एक ही जाति के हैं। तो इसलिए आज का फर्स्ट मैसेज तो ये है कि सब आप अपन भाई भाई है, भारत देश में सभी रहते हैं, सभी जाति के लोग रहते हैं। तो सब हर्ष उल्लास से आज ये दिन स्पेशली इसीलिए मनाया है। और दूसरी बात यह है, संविधान ने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो संविधान हमको दिया है, स्पेशली जो नारी जो महिलाओं को दिया है, वो जो मैटरनिटी लीव से लेके कि नौकरी तक जो लीव हमको, जो उन्होंने इतना बड़ा हम पे उपकार किया है, तो हम तो कभी भूल नहीं सकेंगे, हम महिलाओं तो कभी नहीं भूल सकेंगे। इसलिए मैं उनके तो बहुत बहुत आभारी, यानी उनका तो उपकार हम कभी नहीं भूल सकते। इसीलिए उन्होंने जो दिए, और आज जो परिस्थिति है महिला सुरक्षित है, तो वो तो मुझे नहीं लगता कि आज अभी इस चीज में महिला कुछ सुरक्षित है। हर इसमें संघर्ष करना ही पड़ रहा है महिलाओं के लिए। चलो देखते हैं, यानी बिल्कुल 80 साल हुए आज़ादी को, लेकिन हर इसमें हमको संघर्ष करना पड़ता है। जिशन भाई, संघर्ष करना पड़ता है। ये मैं बताना चाहूँगा, ये जो टीम आप देख रहे हैं ना, नागपुर शहर के अंदर में कहीं पर भी अन्याय अत्याचार हुआ है तो सबसे पहले जाकर ये टीम दौड़ती है और उनकी आवाज़ ये बनती है। जिशान भाई, क्या लगता है, नीट जैसे पेपर भी लीक हुए हैं, युवाओं को सड़क पर उतरना पड़ता है, आंदोलन करना पड़ता है, आप भी लगातार इस मूवमेंट में रहते हो। अभी नीट वाले जो मंत्री थे उनका तो इस्तीफा हो गया। ये आज़ादी, मैं बोलूँगा कि हम लोगों के आज की रैली में एक और हमारा मकसद था, नशे से भी आज़ादी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। ये सबसे ज़्यादा इसमें बाबू भाई, राकेश बाबू की पहल थी कि नशा, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि नशे में आज हमारी जो युवा पीढ़ी है, बहुत ताज्जुब की बात है। हालांकि पुलिस अच्छा काम कर रही है, कई जगह ड्रग्स तस्कर नागपुर में धड़ाधड़ पकड़े जा रहे हैं, लेकिन कई केस में पुलिस से हमारी ये भी मांग रहेगी कि उसकी डीप तक के जाया जाए। यहाँ पर एफआईआर रजिस्टर होती है, कई केसेस में देखने में आता है चार्जशीट पुटअप हो जाती है, लेकिन यहाँ मतलब आधा किलो 1 किलो का ड्रग्स जिसके पास में पकड़ा गया, वो सोर्स कहाँ से था? वो नागपुर की जमीन तो उपजाऊ नहीं है, नागपुर की जमीन पे तो ड्रग्स पैदा नहीं किए जा रहे, कहाँ से वो माल आता है इतने बड़ी क्वांटिटी में? उसके ऊपर में कड़ी जांच करके इनके जो मेन सोर्सेज है, इनके जो आका लोग हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं ड्रग्स के नेटवर्क के तहत, उनके भी ऊपर कड़ी कार्रवाई करके इनको जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए। और मैं यूथ से खासकर मांग करूंगा, ऐसा बोला जाता था पहले के जमाने में कि अगर किसी को बर्बाद करना है तो उसको हिसाब से नशे की लत लगा दो। आज क्या हो रहा है, नशे की लत लगाने की नीड नहीं पड़ रही है, युवा पीढ़ी खुद ही वहां पर जा रही है, चाहे लड़के रहे चाहे लड़कियां रहे। और अपने माँ बाप का सोचो, और जो नशे का कारोबार करते हो बेशर्मों से कहना चाहता हूँ कि जिनकी औलादे नशे में बर्बाद होती है, उनके माँ बाप तुम्हारे को कोसते हैं, बद्दुआ देते हैं। नहीं किसी का खौफ, नहीं पुलिस का खौफ, तो खौफे खुदा कम से कम रखो, वो ऊपर वाले से डरो। नहीं, निश्चित रूप से आज जो है 15 अगस्त के दिन शहर के, नागपुर शहर के तमाम देश के भी युवाओं ने एक संकल्प करना चाहिए कि हम नशे से दूर रहेंगे। युवाओं को क्या बताएंगे बाबू भाई? हम तो यही बोलेंगे कि नशे के खिलाफ आप कार्रवाई करो, पुलिस को मदद करें, जहाँ पे भी अगर आपको दिख रहा है कि नशे का व्यापार हो रहा है उसको पुलिस तक पहुंचाओ, क्योंकि पुलिस भी कोई भगवान नहीं है, पुलिस को भी जब तक बताया नहीं जाएगा। और युवाओं को तो यही चाहिए कि वो देश का भविष्य है, और नशे के कारण इस देश का भविष्य खराब हो रहा है। युवा नहीं खराब हो रहा है, देश का भविष्य कहीं ना कहीं खराब हो रहा है। हम तो युवाओं से यही मांग करेंगे कि भैया नशे से दूर रहो।
और देश की अगर तरक्की चाहते हो तो पढ़े लिखो, शिक्षित बनो, संघर्ष करो। शिक्षित बनो, बिल्कुल। बाबा साहब आम्बेडकर ने भी कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। ये बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था। और भी हमारे साथ में भाईजान है, उनसे भी बात करेंगे। आप क्या बताओगे, 80 साल हुए हैं अभी हमारे आज़ादी को, क्या वाकई में जो मिलना चाहिए, हमें शिक्षा मिलना चाहिए, हमें सुरक्षा मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, वाकई में हमें सब ये सारी चीज़ मिली है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं अपने पूरे देशवासियों को बहुत बहुत 15 अगस्त की शुभकामनाएं देता हूं। और हमारा देश तो आज़ाद हो गए 80 साल हो गए हैं, लेकिन 2014 से जो बंटवारे करने की कोशिश की जा रही थी, जो मनुवादी लोग हमारे को बांटना चाह रहे थे, और जो मनुवादी लोग 2014 के बाद हिंदू, मुस्लिम और ऐसे बहुत सारे प्रोपोगंडे ला के लोगों को भटकाना चाह रहे थे, तो वो हम बताना चाहते हैं, वो मैसेज देना चाहते हैं कि हम बटे नहीं है। आप कितना भी बांटोगे, हम बटेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हम एकता पे विश्वास रखते हैं। बात है, लेकिन लोकतंत्र के 4 स्तंभ है। यदि लोकतंत्र के 4 स्तंभ अपने अपनी जगह पर जो सही ढंग से अपना कर्तव्य निभाएंगा, तो निश्चित रूप से यहाँ के तमाम जो 150 करोड़ लोग हैं उनको भी न्याय मिलेगा। आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज नागपुर में जो ये युवाओं ने जो एक रैली निकाली है, उनमें संदेश दिया है कि नशा मुक्ति का भी संदेश दिया है, और युवाओं को खास करके इसमें से संदेश दिया गया है कि आप नशे से मुक्त हो जाओ। और भी यहाँ पे युवा आए हैं जो आज़ादी का जश्न मनाने संविधान चौक पर। 80 साल हुए हैं, क्या लगता है हम आज़ाद हुए? हम जिस तरीके से दिख रहा है, जो रेप केसेस और जो चोरी और जो बहुत सारे केसेस हो रहे हैं, उसको देख के तो ऐसा लगता नहीं कि हम आज़ाद हुए हैं, पर एक मानसिक गुलामगिरी में हम आज भी है। जो मानसिक गुलामगिरी, जो जातिवाद की गुलामगिरी थी, वो आज भी पूरी तरीके से हटी नहीं है। वो गुलामगिरी जिस दिन हट जाएगी, उस दिन हम अपने आप को आज़ाद मानेंगे। जिस दिन ये आरोपी लोगों को, जिस दिन एक कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएंगी, इनको जिस दिन फांसी की सजा दी जाएगी, उस दिन हम अपने आप को आज़ाद मानेंगे। और आज जो ये बाइक रैली हमने ऑर्गेनाइज की थी, ये सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं था, ये लोगों को एक मैसेज देने का हमारा एक तरीका था कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी धर्म हैं, हम सब एक है। और ये तिरंगा के साथ जितने तीनों रंग है, ये हम सभी जातियों के एक झंडे में मिले हुए रंग है। और इसी के साथ में एक और मैसेज हम लोगों को दे रहे थे कि नशा मुक्ति का हम दे रहे थे हम मैसेज, जिसका बहुत अच्छा मैसेज लोगों तक पहुंचा है। और आने वाले समय में हम अलग अलग क्षेत्र में भी नशा मुक्ति के ऊपर काम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसका अच्छे रिजल्ट लाने का काम करेंगे। अब क्या कहेंगे दादा? आज स्वतंत्रता के 80 साल हो गए हैं। आज हम देखेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो हमें हर घर तिरंगा का नारा देते हैं, परंतु ये जो हर घर तिरंगा का नारा है, यह उन्होंने अपनी जो उनकी मातृ संस्था है, जो मातृ संस्था जिन्होंने 52 साल तक खुद के कार्यालय में तिरंगा नहीं फहराया, ऐसे लोग हमें आज सत्ता में आए तब से तिरंगा फहराना चालू हो गया और आज भी तिरंगा फहरा है, ऐसा आप नहीं बोल सकते। पीछे छोड़ दो, अभी आगे का देख लीजिए क्या है। तो तिरंगा हर जगह पे फहराया जा रहा है, लहराया जा रहा है, आज भी लहराया गया है। ये तो मान्य करना पड़ेगा ना आपको भी। हाँ, वो तो मान्य करेंगे, परंतु आज हम देखेंगे कि जो एक पार्टी जो माननीय रविदास महाराज जी के जयंती के उपलक्ष्य में समरसता की जो कलश यात्रा निकालती है, परंतु उनकी समरसता यह बिल्कुल दिखावटी समरसता है। जिस प्रकार मल्लिकार्जुन खड़गे जो भाषण देने गए उत्तराखंड में, लेकिन उनके भाषण देने के बाद उन्हीं के पार्टी के लोगों ने जो वहाँ का शुद्धिकरण किया है, अब उन्होंने शुद्धिकरण करके उन्होंने अपनी मानसिकता दिखाई है कि हम कितने जातिवादी लोग हैं। क्या यह उनकी समरसता कलश यात्रा जो पूरे भारत में घूम रही है, क्या दिखावटी है? इसलिए मैं इस स्वतंत्रता के उपलक्ष्य में उन्हीं से एक ही कहूँगा कि अगर आप इस स्वतंत्रता को मनाना चाहते हैं तो एक पूरी तरह से बाबा साहेब के समता, न्याय, बंधुत्व से ये बात तो आपने सही कहा है कि संविधान सबको समान अधिकार देता है और जाति, धर्म, पंथ को सभी को समान अधिकार देता है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए कि छूअछूत अभी नहीं होना चाहिए। जो कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ में हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आज जो है, आज 15 अगस्त है, आज़ादी का जश्न पूरा भारत मना रहा है। ऐसे में सारे भारतीयों ने तिरंगा हाथ में लेकर ही जो है आज का दिन मनाना चाहिए। और लोकतंत्र की जो 4 स्तंभ है, 4 स्तंभों ने जो
अपना अपना जो अधिकार है, अपने अपने जो काम बेखूबी से अगर निभाया तो निश्चित रूप से यहाँ के जो 150 करोड़ लोगों का विश्वास भी बनेगा और 150 करोड़ लोगों की जो भी कोई समस्या होगी वो भी हल हो जाएगी और इन लोगों को जो है आंदोलन मोर्चे करने की नौबत भी नहीं आएंगी। और खास करके आज नागपुर में जो ये यात्रा निकाली गई है, तिरंगा यात्रा जो निकाली गई है, उसमें बड़ा एक संदेश अच्छा दिया है कि नशा मुक्ति का संदेश युवकों ने दिया है। तो ये देश का भविष्य युवक है और युवक जो है नशा मुक्ति से रहेंगे तभी ये देश जो है ये नशा मुक्त हो जाएगा। आप देख रहे हैं WH न्यूज़, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।